हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लवर चैनल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ, उद्देश्य, प्रकार, महत्व आदि सभी विषय पर चर्चा करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तो आंसर में लिखेंगे हम, क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी शोध पद्धति है जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं, खासकर शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों को तुरंत समझने और हल करने पर केंद्रित है। इसमें शोधकर्ता, शिक्षक अपनी खुद की कक्षा या कार्यस्थल में समस्याओं की पहचान करते हैं, समाधानों की योजना बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और उनके परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें योजना, प्लान, क्रिया, एक्ट, अवलोकन, ऑब्जर्व और चिंतन, रिफ्लेक्ट शामिल है, जिसका लक्ष्य शिक्षा या अभ्यास को बेहतर बनाना है, न कि केवल सिद्धांत बनाना। क्रियात्मक अनुसंधान करके सीखना और समस्या समाधान पर आधारित एक व्यावहारिक और परिवर्तन उन्मुख अनुसंधान है जो सीधे कक्षा या समुदाय पर लागू होता है। उदाहरण, एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गणित में रुचि बढ़ाने के लिए नई शिक्षण विधि लागू करना और उसके प्रभाव का अध्ययन करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो, उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये टोटल स्कूल पर बेस्ड है। स्कूल में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है स्कूल से रिलेटेड, वो सारी क्रियात्मक अनुसंधान में आएगी। चाहे वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो, बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो क्यों नहीं करके ला रहा है, उसका कारण पता लगाना है ना, फिर उस कारण, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, ये सब क्रियात्मक अनुसंधान में आता है। तो बस क्रियात्मक अनुसंधान में आपको एक ही चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि इसमें स्कूल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे डेफिनेशन के बारे में। एम कोरे के अनुसार, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे मुनरो के अनुसार, अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने की वह विधि है जिसमें सुझावों की पुष्टि तथ्यों द्वारा की जाती है। तो ये दो डेफिनेशन है क्रियात्मक अनुसंधान की, और कम से कम आंसर में आपको दो डेफिनेशन तो लिखनी ही पड़ती है। ठीक है, अगर सिर्फ पूछ रहा है क्वेश्चन क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, तो उसमें आपको थोड़ा तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है और इसकी एटलीस्ट दो डेफिनेशन लिखनी ही पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। पॉइंट 1, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करना। सेकंड, छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। थर्ड पॉइंट, विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाना। फोर्थ, विद्यालय में शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। शिक्षण विधियों और कार्य करने के तरीकों में गुणात्मक सुधार लाना। विद्यालय के शैक्षिक और सामाजिक वातावरण को अधिक प्रभावशाली और अनुकूल बनाना। नेक्स्ट, छात्रों की अधिगम समस्याओं, लर्निंग प्रॉब्लम को दूर कर उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाना। शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सकारात्मक बदलाव लाना। शिक्षकों के भीतर आत्मविश्वास और सूझबूझ बढ़ाना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण में नए नए प्रयासों और विचारों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर और सही उपयोग करना। तो ये मैंने क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के 12 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें से आपको 7-8 पॉइंट तो याद होने ही चाहिए। तो मैंने वैसे तो पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करूं, पर इसमें भी अगर आपको कोई पॉइंट टफ लग रहा है तो 12 दिए हैं मैंने, कोई 8-9 कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ। इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, विद्यालय की तत्कालिक समस्याओं का तुरंत समाधान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, शिक्षकों की कार्य करने की शैली और क्षमता में विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षकों में समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचने की रुचि जागती है।
नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर और उपलब्धि में सुधार होता है। नेक्स्ट, शिक्षकों के मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, किताबी ज्ञान के बजाय व्यावहारिक अनुभवों को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय स्तर पर होने के कारण समस्या सुलझाने में समय कम लगता है। तो इसमें भी मैंने 7 पॉइंट दिए हैं, 5-6 पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए इसमें भी, क्योंकि लाभ एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अकेले में भी क्वेश्चन बन सकता है इसका कि क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ बताइए। तो इस हिसाब से आपको 6-7 पॉइंट तो होने ही चाहिए, तो एटलीस्ट 6 तो आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। अगर दोष पूछे तो भी यही लिखना है और सीमाएं पूछे तो भी यही लिखना है, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के दोष या सीमाएं। फर्स्ट, सीमित क्षेत्र। इसके परिणाम केवल एक विशिष्ट कक्षा या विद्यालय तक सीमित रहते हैं। नेक्स्ट, एक ही शोध को दूसरी जगह हूबहू दोहराना मुश्किल होता है। परिस्थितियां बदलते ही शोध के परिणाम भी बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटे समूह पर शोध होने के कारण परिणाम व्यापक नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कई शिक्षकों के पास वैज्ञानिक शोध करने के लिए उचित कौशल नहीं होता है। नेक्स्ट, यह केवल एक छोटे समूह या क्लास तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट, एक स्कूल के नतीजे दूसरे स्कूल के लिए पूरी तरह सही नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, यह वैज्ञानिक रूप से उतना सख्त नहीं होता जितना बड़े शोध होते हैं। नेक्स्ट, हालात बदलते ही शोध के निष्कर्ष बेकार साबित हो सकते हैं। इसमें भी मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, 7-8 तो आपको लिखने ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार। क्रियात्मक अनुसंधान को मुख्य रूप से इसके कार्य करने के तरीकों और क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो प्रकार है वो 2 चीज़ों पर बेस्ड है, एक तो स्तर या क्षेत्र के आधार पर है ना, और नेक्स्ट है कार्य की प्रकृति के आधार पर। तो फर्स्ट है हमारा स्तर या क्षेत्र के आधार पर, इसके अंदर 3 टाइप्स है, ठीक है। तो पहले हम स्तर या क्षेत्र के आधार पर के अंदर देखेंगे। पहला है व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान, इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च। तो ये क्या होता है, जब एक शिक्षक अपनी कक्षा की किसी खास समस्या को अकेले हल करने के लिए शोध करता है, उसे व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक खास प्रॉब्लम है और टीचर उसे अकेले ही सॉल्व कर लेता है, तो वो व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मतलब नेक्स्ट टाइप है हमारा सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च। जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर किसी साक्षी समस्या, शेयर्ड प्रॉब्लम पर काम करते हैं, उसे सहयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, है ना। 2 टीचर मिलकर कर रहे हैं इसमें, है ना, और प्रॉब्लम किसी शेयर्ड प्रॉब्लम है, साझी समस्या। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्कूल व्यापी क्रियात्मक अनुसंधान, स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च। जब पूरे स्कूल की किसी समस्या के लिए पूरा स्टाफ मिलकर प्रयास करता है, उसे स्कूल व्यापी क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। कोई भी कैसी प्रॉब्लम है जिसको पूरा स्टाफ मिलकर सॉल्व कर रहा है तो वो इसमें आ जाएगा। फिर जो बी है हमारा, अभी जो हमने 3 पढ़े वो स्तरीय क्षेत्र के आधार पर थे, अब है कार्य की प्रकृति के आधार पर। तो इसका फर्स्ट है निदानात्मक, जिसको इंग्लिश में डायग्नोस्टिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें समस्या के असली कारणों को गहराई से पहचाना जाता है। इसका उदाहरण लिखेंगे, बच्चे गणित में क्यों कमज़ोर है, इसका कारण ढूंढना। तो निदानात्मक में क्या करना है, क्या होता है कि बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में क्यों वीक है ना, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका बहुत ही डीपली जाके उसका एनालिसिस करना, है ना, उसका कारण ढूंढना। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक, मीन्स एक्सपेरिमेंटल। इसमें किसी नई शिक्षण विधि या तकनीक का उपयोग करके देखा जाता है कि वह प्रभावी है या नहीं। उदाहरण, खेल खेल में पढ़ाने से क्या बच्चे जल्दी सीखते हैं, है ना। नेक्स्ट है अनुभविक, एम्पिरिकल। यह पिछले अनुभवों और रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिभागी, पार्टिसिपेटरी। इसमें शोधकर्ता और प्रभावित लोग दोनों सक्रिय रूप से मिलकर काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शिक्षक और छात्र। तो ये हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, लाभ, दोष, सीमाएं और क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार, ये टॉपिक जो है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही सरल भाषा में इसको प्रोवाइड करूं
और अगर आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं आपके लिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और स्टे ट्यून्ड विथ मी, डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।